दोस्तों, आज हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के बारे में जानेंगे। अंग्रेज भारत में कैसे आए और कैसे आकर यहाँ पर बसे और यहाँ 2 दशक तक भारत पर उन्होंने राज किया और भारत की संपत्ति को भरपूर लूटा। अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता था। इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। ये एक संयुक्त उपक्रम थी। इस कंपनी में 217 लोगों ने पूंजी लगाई। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोगों ने पूंजी लगाई। इसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए चार्टर एक्ट या अधिकार पत्र दिया गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या है, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए एक चार्टर एक्ट तैयार किया गया, साथ में अधिकार पत्र दिया गया। इसे बीओडी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। प्रबंध समिति में कौन कौन थे? एक निर्देशक था, एक उपनिर्देशक, 24 अन्य सदस्य थे। विलियम हॉकिंस एक व्यापारिक जहाज हेक्टर या रेड ड्रैगन में भारत आया। विलियम हॉकिंस कौन से जहाज में आया? हेक्टर या रेड ड्रैगन जहाज में भारत आया। वे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का मुगल बादशाह अकबर के लिए पत्र लाया। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा, लेकिन 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई। 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से विलियम हॉकिंस ने मुलाकात की। अकबर की तो मृत्यु हो गई, इसलिए जहांगीर से क्या विलियम हॉकिंस ने मुलाकात की। उस समय मुगल कालीन राज्य की भाषा थी फारसी। विलियम हॉकिंस ने मुगल बादशाह जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, मुगल कालीन राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन विलियम हॉकिंस ने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की थी। विलियम हॉकिंस ने व्यापार करने की अनुमति मांगी। जहांगीर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। लेकिन जहांगीर ने हॉकिंस को क्या 400 का मनसब प्रदान कर दिया। अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, फिर भी इन्होंने बिना अनुमति के 1608 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। दक्षिण में पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी मुसल्लीपट्टनम और सूरत में पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की। ये मंजूरी व्यापार की अनुमति मिलने के बाद की थी। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिलिटन ने गुजरात के सवाली नामक स्थान पर पुर्तगीजों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों से पहले पुर्तगीज आए हुए थे, तो कैप्टन मिलिटन ने क्या गुजरात के सवाली नामक स्थान पर पुर्तगीजों को पराजित कर दिया। इससे खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। सुनहरा फरमान। उस समय गोलकुंडा का शासक कुतुब शाही था। अंग्रेजों ने शासक कुतुब शाही से मुसल्लीपट्टनम में व्यापार करने की आज्ञा मांगी। कुतुब शाही ने 500 पगोडा के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। कुतुब शाही ने क्या है, 500 पगोडा के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसे सुनहरा फरमान कहते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी। चंद्रगिरी का शासक दमरोला वेक्टरफा था। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में मद्रास वे आसपास का भाग किराए पर ले लिया। मद्रास वे उसका आसपास का भाग क्या किराए पर ले लिया। अंग्रेजों ने यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की एक फैक्ट्री की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की एक फैक्ट्री की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज का प्रमुख आयूर कूट को बनाया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगीज की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। पुर्तगीजों ने चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे का क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया। पुर्तगीजों को क्या चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे का क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया। 1668 ईस्वी में बॉम्बे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में पहले अंग्रेजों का मुख्य केंद्र सूरत था। 1687 से पहले अंग्रेजों का मुख्य केंद्र सूरत था। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बंबई को अपना केंद्र बना लिया। जेराल्ड ओगियर बंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर बना।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।